नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं एडी स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें परसेंटेज चल रहा था। प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उसको एक एक करके हल करा रहे हैं। ये चौथा शिफ्ट है। चलो देखते हैं लाइन से। 39 नंबर बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है। वार्षिक जन्म दर मतलब बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनकी जो रेट है वो 12.7% है, और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है। तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी पूछा गया था। देखो, इसने एक चीज दे दी, उसने जन्म दर दे दी 12.7%, मतलब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो 12.7% है 100 में, और जो मृत्यु हो रही है वो है 2.7%। तो मतलब अगर 100 लोगों में बच्चे जो आए वो आए 12.7%, और जो मरे लोग वो थे 2.7%, तो जो वृद्धि दर आई वो आई 10% के हिसाब से। उस गांव की जो दर आई वो कितनी आई? 10% तो आई। उसके बाद उसने बोला है 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि पूछा गया है, वो भी 3 सालों बाद। हमने देखो एक चीज बताई थी कि इस तरह के सवालों को तुम लोग रेशियो से भी कर सकते हो। एक और तरीका होता है, थोड़ा सा बेहतर है, जिसमें बोलते हैं हम इसकी संयुक्त दर निकाल लें या कंबाइंड रेट निकाल लें। कंबाइंड रेट क्या होता है? जैसे 10% है, निकल के आया, वो 3 सालों के लिए है। तो 10% 3 साल के लिए अगर देखा जाए तो दर जो निकल के आती है वो होती 33.1%। 10% पहले साल, दूसरे साल जोड़ा जाएगा तो 10%। इसमें A+B वाला फार्मूला ही लगाया है हमने। पहले देखा जाए 10%, दूसरे साल हो जाएगी 21%, और तीसरे साल हो जाती है 33.1%। ये बहुत जरूरी चीज है जो इसमें भी काम आ रही है जनसंख्या वाले सवालों में, और सीआई में भी बहुत काम आएगी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। करना हम लोगों को क्या है, उसने बोला 1,25,000 है, तो 1,25,000 में 10% के हिसाब से 3 साल बढ़ रही थी। 10% क्यों माना? क्योंकि 12.7 में से 2.7 घटा दिया तो आ गई 10%। 3 साल बढ़ी तो हो गई रेट ऑफ कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, कंबाइंड रेट कितनी हो गई जन्म दर की? 10% से 3 साल जोड़ा गया तो 33.1%। तो हम लोगों को 1,25,000 का सिर्फ निकालना था 33.1%। यही इसका आंसर आ जाएगा। बउआ बताओ जरा कितना आया गुणा करा के? 1,25,000 इंटू 33.1/100। 33.1 है, ये दशमलव लगा है। तो आंसर कितना आया? 41,375। तो यही इसका आंसर हो गया, 41,375। उसने जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा था। पूरी जनसंख्या पूछता तो गुणा कराते 133.1 का, क्योंकि 100% जो मूल जनसंख्या थी वो 33.1, जो बढ़ी वो दोनों का गुणा कराते। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से, 80 प्रश्न थे उसमें 70% सवालों के उत्तर सही दिया। 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्नों का उत्तर सही दिया, 70% का। इस परीक्षा में 60% अंक लाने के लिए अभ्यर्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा? तो देखो, 140 नंबर का पेपर था। हम मान लेते हैं 1 नंबर का एक पेपर था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, तो 140 नंबर का पेपर हो गया। 140
नंबर का था, 140 क्वेश्चन का था कोई पेपर, तो हमें एक नंबर का एक पेपर एक क्वेश्चन मानते हैं, तो 140 नंबर का हो गया। उसमें से पहले के जो 80 क्वेश्चन थे ना, शुरुआत के 1 से लेके 80 तक, उसमें 70% सही उत्तर दे दिया, तो 80 का 70% सही दिया, इसका मतलब 8 सत्ते 56 क्वेश्चन तो सही कराया बउआ जो पेपर देने गया था। और उसको चाहिए परीक्षा में 60% अंक। कितने चाहिए? 60%। तो 80 क्वेश्चन सही कराया 140 में, तो बचे कितने? 60। 60 क्वेश्चन करने जाएगा, अभी बीच में रुका हुआ है, अभी करेगा, उसको सही करने हैं कि कितने सही करेंगे हम पास हुई जाए, कम से कम पास करने के लिए 60% चाहिए। तो देखो 140 में 60% लाने हैं उसको, तो 140 में 60% लाएगा, इसका मतलब 140 इंटू 60 बउआ 14 छंग 84, इतने क्वेश्चन सही करे, 56 सही करके आ गया, 84 और सही करने हैं। कितने क्वेश्चन इसमें सही करेगा? 84 में कितना घटाएंगे? 56, 14 में 6 गया, 6 6 12 13 14 6 7 8, और इधर कितना बचा? 28 क्वेश्चन और सही करे। तो बउआ ये 60 नंबर, 60 क्वेश्चन जो बाकी है इसमें 28 क्वेश्चन और सही कर रहा है, तो 60% ले आएगा। तो ये जो 28 60 क्वेश्चन में से 28 सही करेगा, ये कितना प्रतिशत है वो पूछ रहा था। इंटू 100 काट दो भैया, 280 में 6 का भाग दो बउआ, कितना आता है? 46 सही, 2/3% इसका आंसर है। यह है एक तरीका, कहो तो इसका दूसरा तरीका आप बता दें। यह है बेसिक, हमने बेसिक से किया। दूसरा तरीका इससे थोड़ा बेहतर है, हम लोग इसको रेशियो से भी तोड़ सकते थे, जरूरी नहीं है 140 का गुणा कराएं। हम लोग करते क्या, इसको जरा रफ कर दें फिर बताते हैं। 80 क्वेश्चन करके आया, प्लस 60 क्वेश्चन बाकी थे, कुल मिला के 140 क्वेश्चन थे। मन हो तो 0 0 काट दो, और मन हो तो ये 4 + 3 बराबर 7, और कट नहीं रहा है, नहीं तो और काट देते, अगर रेशियो और कट रहा होता रेशियो तो इसको काट देते। फिर उसने बोला कि इसमें पूरे 60% लाने हैं। पहले 80 क्वेश्चन, जो 80 वाला रेशियो ये चल रहा है ना, इसमें उसने 70% के सही, अब इसमें कितने लाने हैं, तो x% ले आए, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इसके बराबर कराना है। 7 छंग 420 और 7 चौक 280, प्लस में बताओ बउआ कितना लिखें कि ये 420 आ जाए। 280 320 कम है, 3 4 140, 140 नंबर और लाए। तो बउआ ये 3 में किसी का गुणा किया गया होगा तब 140 आया है, 3 में किसी प्रतिशत का गुणा किया गया होगा तभी 140 आया है, वही पूछ रहा था बताओ कितना। तो प्रतिशत निकालने के लिए 140/3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 46 सही, 2/3। ये इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। देखो लिखा है अगला सवाल 37 नंबर 10+2 में आया हुआ है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। अगर 55% पुरुष हैं तो 45% महिलाएं होंगी। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया था। 100 मान के भी कर सकते हो। देखो माना 100% मतदाता है टोटल, ये क्या है मतदाता, इसमें से 55% पुरुष हैं, ये है मेल, तो 45% फीमेल होंगी, क्योंकि 100% मतदाताओं में से 55% पुरुष है तो 45% फीमेल हो गई। उसने देखो आखिरी में पूछा क्या है, उसने पूछा है अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट
अशिक्षित महिलाओं की संख्या, हमको सिर्फ अशिक्षित चाहिए, शिक्षित से हमको कोई मतलब नहीं। उसने अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो हम लोग सिर्फ अशिक्षित निकालेंगे। ये 55% पुरुष है, उसने बोला 55 पुरुष, यदि 40% पुरुष अशिक्षित है तो उसने 40% अशिक्षित बोल दिए, तो बउआ 55 का 40%, 0, 5 दूनी 10, 5 से 11, 2 आया था, 2 ये 2, 11 दूनी 22। ये बउआ 22 जो पुरुष है ना ये अशिक्षित हैं, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। देखो उसने लिखा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो हम शिक्षित नहीं लेंगे। 40% अगर शिक्षित हैं इलिटरेट, तो 60% होंगी इलिटरेट मतलब अशिक्षित। तो हम लोगों को सिर्फ अशिक्षित से मतलब, क्योंकि लिखा था अशिक्षित, अशिक्षित महिलाओं की संख्या, तो अशिक्षित हम निकालेंगे। तो 45 का 60%, ये 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 9 9 त्रिक 27। तो बउआ 27 महिलाएं जो हैं वो क्या हैं, अशिक्षित। अब उसने देखो पूछा क्या है, अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या से, जिसके साथ से लगा होता है वो नीचे आता है। अशिक्षित पुरुषों की संख्या से अशिक्षित पुरुष की संख्या कितनी है, 22। 22 से ये जो 27 है कितनी ज्यादा, कितनी ज्यादा है बउआ, 22 से ये 27 कितनी ज्यादा है, 5। तो 5/22 इंटू 100। जल्दी से जरा कैलकुलेशन करो, 500 में 22 का भाग दो कितना आता है, 22.7। इसका आंसर हो गया। ज्यादा कठिन नहीं था सवाल, एक और तरीके से भी हो सकता था, रेशियो से। खैर रेशियो से तुम लोग करना, ना समझ में आए तो कमेंट में बताना। अगला देखो, लिखा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 रुपए। बड़ा पैसा वाला आदमी है ये कोई। 3 मदों पे खर्च करता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक खर्च और व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च एक ही है। व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी, कर टैक्स देता है टी नाम से, और शिक्षा ऋण लिया है एजुकेशन ई नाम से, खर्च करता है 3 पे। शेष धन उसकी बचत है। पी आय का 50% था तथा ई पी का 20% था, और ई टी का 15%। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, लेकिन ई पी का 30% हो गया और टी का 20% हो गया। दोनों बचतों का योग रुपयों में क्या है, देखो 1,60,000 था तो इसको लिख लिया ऊपर, 60,000 है यहाँ होगा ना, हो तो 0 0 इधर उधर कर लेना। 3 मदों पे खर्च करता था, एक था पी, पी मतलब व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी। फिर उसने कर भी दिया जिसका नाम था टी, और एक शिक्षा ऋण ले रखा था तो ई नाम से, तो वो हो गया ई। शेष धन उसकी बचत है। पी जो है वो आय का 50% था, उसने बताया जो पी था मतलब व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च, वो पूरे महीने की इनकम का कितना था, 50%। देखो लिखा है, कहाँ गया, पी जो है ये देखो लिखा है पी आय का 50% था, तो आय हम मानेंगे कितनी, 1,60,000 की 100%, 100% मानो, जल्दी हो जाएगा। तो ये तो हो गया 50%, नहीं तो बाद में निकाल लेंगे। 1,60,000 का 50% 80,000 होता है अगर कहीं दिक्कत हुई। तथा जो ई जो था वो पी का 20% था, ये जो ई है ना वो पी का कितना था, 20%। तो बउआ पी का 20% कितना होगा, 50 का 20% होता है 10%। देखो बउआ होता है कि नहीं, 50 का 20% जो ई है वो पी का 20% है ना, तो पी का 20% कितना होगा, 10। और तो जो टी है वो ई का 15% था, टी जो था वो ई का 15% बटा 10 का भी 15%, कितना होएगा 1.5% था, ये था। ठीक, इतना तो था।
तो इतना तो पैसा वो खर्चा करता था। कितना पैसा खर्चा करता था? 50 ये, 60 ये, और 50, 60 और 61.5, इतना पैसा तो खर्चा कर डाला। तो बचाया कितना? ये है खर्च। तो बचत कितनी करेगा? बचत करेगा 38.5%। कितने की करेगा पता है? 1,60,000 की, है ना। उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो गई। तो वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, तो वेतन कितना हो गया अब? 130%। देखो, अगर हमने अब यहाँ पे 130 लिया, 30%, हमने 30% की वृद्धि, 130। फिर उसने बोला है कि जो पी है, उसने उसमें पी का प्रतिशत स्तर पहले इतना ही रखा, लेकिन ई जो है वो पी का 30% हो गया और टी का 20% हो गया। दोनों बचतों का रुपए में कितना है? तो पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा। तो पी जितना पहले खर्च कर रहा था अब उतना। तो पी का जो खर्चा होगा वो कितना होगा? 50। तो 50% निकाल लो बउआ। 130 का 50%, जीरो जीरो काट लो, 13 बचे। 65%, इसको इधर लिख दे रहे हैं जरा दूसरे पेन से। 65%। फिर जो टी और ई है इनके बारे में, लेकिन जो ई था वो पी का 30% हो गया। ई जो था वो पी का कितना हो गया? 30%। तो बउआ ई को भी निकाल लो। 65 का 30, कितना? 19.5। 19.5। तो ये हो गया 19.5%। और जो टी था वो ई का कितना हो गया? 20%। तो टी ई का 20% हो गया। 20% कितना होगा? 19.5 इंटू 20/100, 1/5 से भाग दोगे, 5×3 = 15, 3.9% हो गया। अब दोनों बचतों का योग रुपयों में पूछा गया है, तो बताओ बच्चा क्या करोगे? पहली बचत कितनी है? 38.5। दूसरी बचत कितनी है? इन सबको जोड़ो और किससे घटाओ? 130 से। तो घटा दो, जोड़ो भैया। पहली आई है 65, इधर लिख देते हैं 65 प्लस 3.9 प्लस 19.5, कुल मिला के कितना हो गया? 88.4। इसको जब घटाया जाएगा 130 में से तो कितना बचेगा? तो बचत जो आ जाएगी वो आ जाएगी 41.6। ये प्रतिशत बउआ बचत है उसकी। अब दोनों बचतों का योग रुपए में पूछा गया था, कैसे निकालोगे? 1,60,000 का 38.5%। और देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आदमी अगर सोचे कि 41.6% किसका निकालना है, तो ये निकालेंगे 1,60,000 का ही। इसके लिए जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है, इसलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कहीं। बउआ तुम जल्दी से करके बताओ, जल्दी हमको जरा। 1,60,000 का, 1,60,000 का कितना? दोनों का जोड़ लेंगे, क्योंकि ये बचत ये 38.5 है, ये 41.5 है। दोनों बचत 80/100 बहु 80.1। अब बउआ जल्दी से गुणा कराओ जरा, कितना आ रहा? 80.1/100, 1,60,000 का। 1,28,160, ये इसका आंसर हो गया।
थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, बड़ा था इसमें, क्योंकि इसमें पहले तो धन दिया गया था, फिर उसको 130% बढ़ाया गया था, फिर दोनों बचत निकालनी थी, दोनों बचत को योग करना था। अगला देखते हैं। देखो लिखा है ए की जो आय है वो बी की आय की 80% है, और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 90% के बराबर है तो ए की बचत बी के बचत से कितने % अधिक है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो ये रेशियो वाले सवाल होते हैं, पेन बदलने फिर बताएं। देखो दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी। बोल रहा है जो ए की आय है वो बी की आय की, ए की जो आय है वो बी की आय की 80% है, तो बी की आय अगर 10 मानो तो ये 8 हो जाएगा अपने आप, 100 मानोगे तो 80 हो जाएगा। फिर बोला ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, ये आय का अनुपात है। फिर उसने व्यय का दिया, व्यय का दिया, बी का व्यय, ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 60% है, बी का व्यय अगर 10 है तो ये 60 है तो 6 है, ये 100 होगा तो 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरी लाइन दी, यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर हो। वेरी गुड, उसने एक चीज दे दी, जो ए की जो आय है वो बी के व्यय के 90% के बराबर है। एक लाइन लिखी है कि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो बी का व्यय कितना है 10, 10 का 90% ये आय के बराबर हो जाएगा, तो इसको बराबर करना थोड़ा सा कठिन है। बी के व्यय के, ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो देखो ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो ये 10, जो 10 है 10 का 90% कितना होगा, ये 9। अब देखो हमको यहाँ पे आय निकालनी थी, तीसरा भी लिख लेते हैं। अब देखो ये 9 है और ये 8 है, तो हमको बउआ कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो 9 से भी कटे और 8 से भी कटे। ऐसा सोचो कौन है। तो ऐसा करते हैं, पूरे में 9 को गुणा करा दें, फिर इसको बदल लेंगे, दोनों बदल लेंगे। तो अगर ये 9 है तो बउआ इसमें जरा गुणा करा दो पूरे में 9 का, और पेन बदल के लिख लें अलग से। तो 9 ठे 72 और 9 दहम 90, अनुपात 72 90। और अगर ये 9 हो गया था, ये 90% था, 9 अट्ठे 72, तो ये 80 हो जाएगा। तो इसको भी बदल दो, ये कितना हो जाएगा 80, और ये 10 बराबर 80, 1 बराबर 8, 8 5 48 हो जाएगा। ये पूछ रहा था, बताओ ए की बचत, ए की बचत, ए की बचत कितनी है। अब देखो बचत कैसे निकलेगी, ये आय है 72 और व्यय कर रहा है 48, तो बचत कैसे निकलेगी, आय में से व्यय घटा दो। भाई आय में से कितना खर्चा कर रहा है वो घटा देंगे तो बचत नहीं आ जाएगी। तो 72 में 48 घटाओगे, 24 दूनी 24 दूनी 48, 24 या 72, तो 24 आएगी। और इसकी बचत कितनी आएगी, ये 90 रुपया कमाता है और 80 रुपया खर्चा करता है, तो बचाता कितनी है 10, ये बचाता कितना है 10। तो पूछ रहा था बताओ ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है। इन दोनों में देखो ये 10 है, ये 24 है, कितना ज्यादा 14, कितने में 10 में, तो 100 में कितना ज्यादा, 0 कटेंगे, आंसर आएगा 140%। अगला देखो बच्चा, देखो गलती से, गलती बहुत हो गई, किसी आदमी से हो गई गलती, और गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया। देखो भाई वो व्युत्क्रम क्या होता है, अगर भिन्न लिखी हो x अपॉन वाई तो व्युत्क्रम टाइप हो जाएगा, तो हो जाएगी y अपॉन एक्स। बस ये हो गया व्युत्क्रम, और ये सही भिन्न थी। और इस तरह इसके मान में 175/4, 175/4% की कमी हो गई। अच्छा 175/4% कमी हो गई, भिन्न का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चा अगर इसको ऑप्शन ही से उठा लो, बहुत सरल है,
है कुछ नहीं। अगर ये 1/2 है, इसका व्युत्क्रम टाइप होगा तो 2/1 हो जाएगा। तो भिन्न कोई भी हो उसका मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसने लिखा है कमी हो गई। ये पहला जो ऑप्शन है, अगर 1/2 भिन्न दी गई थी, इसका व्युत्क्रम टाइप करेगा तो कितना लिखेगा, 2/1। और 2/1 देगा तो भिन्न के मान में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा देखो, लिखा है 4/3, तो व्युत्क्रम टाइप होगा तो हो जाएगा 3/4। तो 4/3 था, अब 3/4 हो गया, तो बढ़ोतरी होगी घटोतरी, कमी होगी किसी संख्या में। इधर से किसी संख्या में 4/3 किया जाता, 3 से भाग दो, 4 से गुणा करो। अब क्या किया जा रहा है, 4 से भाग दो, 3 से गुणा करो, तो बढ़ेगा घटेगा, घटेगा बउआ। एक ये घटेगा, देखने जरा। और 3/4 था, अब की बार हो जाएगा 4/3, तो ये भी बढ़ेगा। पहले 3/4 कर रहे थे 75, अब 4/3 कर रहे हैं, 133%। ये भी बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। और 1/4 था, इसको जब व्युत्क्रम लिखोगे तो 4/1 हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बउआ घट एक ही रहा था, बी वाला, तो यही इसका आंसर हो गया। हम लोग ज्यादा इसमें रिसर्च करेंगे नहीं, आंसर आ गया 4/3। देखो एक बल्लेबाज था, उसने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके मारे और 10 छक्के मार दिए। अच्छा, 6 चौके मारे और 10 छक्के मार दिए। उसके कुल स्कोर में कितने % रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए। रन बनते हैं 3 तरीके से, एक या तो विकेट के बीच दौड़ो, या चौका मार दो, छक्का मार दो, एक और तरीके से बनते हैं नो बॉल से। खैर नो बॉल, उसके में कुछ फेंकी नहीं, तो हमसे का मतलब फेंके चाहे ना फेंके। तो देखो 124 रन बनाए, ये टोटल रन है 124 रन, जिसमें 6 चौके शामिल थे, तो 6 चौक 24 रन तो मिल गए चौके से, और 10 छक्के शामिल थे, तो 10 × 6 10 छक्का, 60 रन तो मिल गए छक्के से। तो कुल मिला के 4 और 6 7 8 84 रन तो उसको खड़े खड़े मिल गए। अब 124 में 84 खड़े खड़े मिल गए, तो बताओ दौड़े कितना। 124 रन में से 84 खड़े खड़े मिल गए, चौवा मारा और छक्का मारा। तो बताओ अब जब विकेट के बीच दौड़ेगा वो कितने बनाएगा। 124 में 84 घटा दोगे, बउआ आएगा 40 रन। लिख दें का कहीं, 124 - 84, तो बचता है 40। ये रन दौड़ दौड़ के बनाए। तो वो बोल रहा था वो जो बीच में दौड़ दौड़ के जो रन बनाए हैं वो कितने % रन हैं। तो 140 ऊपर नीचे, 124 टोटल रन इंटू 100। काटो जरा जल्दी से, 4 से काटो, 4 दाम 40, 4 तिया 12, 4 एकन्नम 4, 1000 बउआ 31। जल्दी भाग दो जरा, कितना आता है। 1000/31, 32.32, यही दिख रहा है, यही आंसर होगा। भाग आग दे लिया करो जरा, 32 सही, 8/31। अगला देखते हैं। देखो ये लोग नए नए एकदम चुनाव लड़ने आ गए, एक चमन लाल, एक अरशद और एक जगजीत। कोई चुनाव लड़ा नहीं था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले, मतलब अरशद को जो 100% वोट मिले थे उसके कितने मिले, 35%। चमन लाल को प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिले। देखो ये एग्जामिनर थोड़ा सा कलाकार है, उसने बोल दिया कि प्रत्येक 35 में 14 वोट पाए। ये एक रेशियो टाइप का बता दिया उसने। परसेंटेज बता सकता था, बताया नहीं, उसने बोला तुम निकालो। क्या कहा, तुम निकालो। तो बउआ 14 वोट मिले 35 में, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू 40% की होती है। तो बउआ ये 40% लिखा है, उसने बोला नहीं। चमनलाल को कितने मिले, 40%।
विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4,950 वोट अधिक मिले। देख लो, लिख लेते हैं भैया, 100% वोट थे। नाम लिखें क्या? लिख लेते हैं। अरशद, एक है अरशद, दूसरे हैं चमन लाल, और तीसरे हैं जगजीत। तो देखो, उसने बोला अरशद को 35%, तो इसको तो 35% बोल दिया। चमन लाल को हमने निकाल लिया अभी, कितना? 40%। तो 35 मिले इसको, 40 मिले इसको, 35 40, 4 5 6 7 75, तो बचे कितने? 25% बहुआ जगजीत पा गए होंगे। ये मिट काहे गया? 25% ये पा गए होंगे। अब बोला है विजेता को, तो जीता इनमें कौन? सबको पता है कि भैया जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं वही जीतता है। तो इसको मिला है 40%, तो यही जीता है। तो विजेता को सबसे कम वोट पाने वाला, सबसे कम वोट पाने वाले हैं ये जगजीत। सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4,950 वोट अधिक मिले। मेरे हिसाब से यहां परसेंटेज में कितने अधिक मिले? 15%। तो 15% कारण ही तो ये जीत गया। और कितने ज्यादा वोट लाया? 4,950। तो 15% की वैल्यू ये हो गई। तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या कितनी होती है? 100%। तो 15% की वैल्यू ये दी है। बउआ जल्दी से 4,950 डिवाइड बाई 15 इंटू जरा 100 करो। 15 तिया 45, कितना बचा? 33। तो आ जाएगा 33,000। टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 33,000 इसका आंसर आया। अगला देखो बउआ, ले पेट्रोल महंगा हो गया। स्मृति ईरानी आएंगी अब। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपए प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति महीने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 लीटर का माइलेज, 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। माइलेज का मतलब होता है 1 लीटर पेट्रोल डलाओ 15 किलोमीटर जाओ। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय रुपए में लगभग कितने की वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। तो देखो, इसमें 2-3 चीजें आ गई। चाल, समय, दूरी भी जोड़ दी, और परसेंटेज तो है ही। तो देखो, सबसे पहले ये निकालते हैं कि प्रति महीने 3,045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार जो देती है वो 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो पेट्रोल कितने लीटर लगेगा ये निकाल लें हम पहले। क्या लीटर पेट्रोल लगाता है? तो 3,045 में 15 का भाग देंगे। काहे देंगे? कि चाल, समय, दूरी में बताएंगे। क्योंकि माइलेज उसका दे रही है 15 का। इसको अगर समझना है तो बस ये समझो, जैसे कि हमारी कार 20 का माइलेज देती है और हमें 100 जाना हो, तो अपने मन में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी है, 20 का माइलेज दे रही है, 5 लीटर पेट्रोल तो डला ही लो, एक आध एक्स्ट्रा डला लो। तो उसी तरह ये बोला कि 3,045 था, 15 तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 203 लीटर पेट्रोल लगेगा उसका। ओह, उस समय जब 203 लीटर पेट्रोल लग रहा था, मूल 82 था। पेट्रोल तो अभी भी उतना ही लगेगा, मूल 82 था। तो बउआ जो खर्चा था पिछले महीने का, वो खर्च था 203 इंटू 82। अब क्या हुआ? 5% की वृद्धि हो गई। तो 5% की वृद्धि कर दो, ये 16,000। तो इसको देखो, कैलकुलेशन अभी करो ना। जब 5% की वृद्धि कर रहा है तो बउआ इसमें 21/20 और कर दो। ये 21/20 क्यों किया? क्योंकि वो 105/100 किया ना 5% की वृद्धि। तो 105 को काट लिया, 5 से 1 ऊपर 21 है। फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो जल्दी कर लियोगे बउआ। अब जरा इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। जो आंसर आएगा, पहले खर्चा इतना कर रहा था उसमें से घटा देंगे। पहले खर्चा बउआ कितना कर रहा था? 203।
इंटू 82 में, $17,478। तो देखो बच्चा खर्चा अब इतना करने लगा, पहले कितना कर रहा था, 203 इंटू 82, 16,000, 203 इंटू 82, 16,646। इतना पहले खर्चा हो रहा था, 5% की वृद्धि के कारण इतना खर्चा होने लगा। हम लोग चाहते तो 16,646 का भी 5% निकाल सकते थे। तो घटा लो बउआ, 17,478 में 16,646 घटा लो, कितना आता है, 2 इधर आएगा, है 832, 832। तो यही इसका आंसर हो गया, 832 रुपए। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। हम लोग यहीं 16,646 का 5% एक्स्ट्रा हुआ था, 5% यहीं से निकाल लेते, 1/20, तो ज्यादा आसानी थी, 832 आ जाता। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। अगला देखो, देखो उसने बोला एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए बी और सी। 10% जो पात्र उम्मीदवार थे वो मतदान करने गए नहीं। मतदान करने वालों में से, अब देखो, अब हमको इसमें से 100% है टोटल मतदाता, उसमें 10% गए नहीं, तो बचे होंगे 90%। ठीक, ए बी सी 3 लोग थे। ठीक, उसके बाद उसने देखो, ए को डाले गए मतों में 30% और बी को डाले गए मतों में 20%, बाद को अवैध घोषित कर दिया गया। सी को डाले गए मतों को वैध माना गया। ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए ये पूछा था। हमसे इसमें 100% नहीं पूछा है, पूछा भी गया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो इस 90%, जो 100% में 10% नहीं डालने गए थे, 90% डालने गए थे, इसी को हम मान लेंगे कि ये 100% लोग थे। ये एक थोड़ा सा 100% जो वैल्यू आएगी उसका, अगर 100% पूछता कि यहाँ कितने लोग थे कुल मतदाता सूची में दर्ज, तो हम लोग करते क्या, यहाँ वैल्यू निकल आती जो, उसको 90 से भाग देते, 100 को गुणा करा लेते, प्राप्त हो जाता। अब हमने इसको माना 100%, तो मतदान करने वाले 100% लोग हो गए। अब मतदान करने वाले में से 45% ने ए को, तो 45% ने ए को, 35% ने बी को, 35% ने बी को वोट दिया, और शेष 20%, 4 5 6 7, 20% ने सी को मतदान किया। अब देखो हुआ क्या, जब गणना की गई तो ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया। तो बहुआ इसमें ए को कितने, 30% को अवैध माना गया, और इसमें कितने, बी को डाले गए में 20% को अवैध माना गया। तो बहुआ इसका 20% कितना होता है, 7। 20% मतलब 1/5, 5 से भाग दो, 5 7 35, 7। तो इसमें से 7 मत अवैध हो गए, तो बचे कितने, 28। इसमें से 30% हो गए, 30% कितना होता है, 45 का 30%, 4 3 12, 13.5, 13.5, तो 13.5 ये मत अवैध हो गए। और इसको सी को कोनो मत अवैध नहीं हुआ, सी का 20% था, वो 20% रहा। ए को बी से, जो ए है उसको बी से 882 मत अधिक प्राप्त हुए। बहुआ जरा 45 में 13.5 घटाओ, कितना आता है, 32.5। तो बहुआ 31.5। तो इसमें देखो करना क्या है, इसको जरा 31.5। तो देखो हुआ क्या, बी को मिले 28%, ए को मिले 31.5%, तो ये तो जीतेगा, ये तो 20% है बहुत है, ये जीतेगा कितने मतों से,
28, 29, 30, 31, 3.5 मतों के कारण ही तो ये जीतेगा। तो 3.5 की वैल्यू दी गई है 882। तो पूछा है सी को, तो बउआ सी को मिले 20%। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 882 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 20। यही इसका आंसर है। बउआ जल्दी से कैलकुलेशन करो जरा, कितना आ रहा? 50 40, यही इसका आंसर है, 5040। ये देखो ज्यादा सरल हो गया। अगर हम 90% मानते तो 90% मानने में हमें कैलकुलेशन बढ़ जाती। 90% मानते फिर उसका 45% निकालते, फिर 35% निकालते, फिर 20% निकालते। हमने क्या किया, यहाँ 90% को छोड़ दिया और इस पूरे 90% को मान लिया 100%। अब हमने कैलकुलेशन कर ली तो हमें कहीं पॉइंट की ज्यादा दिक्कत आई नहीं। लिखा है 29 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में विद्यालय एक्स से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए। एक विद्यालय एक्स था, उससे एक निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। पेपर देने तो आए थे लोग, उसमें 20% हो गए फेल एक्स से। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र। देखो बउआ, उसने बोला है एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। ये थोड़ी लाइन ध्यान देने वाली है। 130% छात्र, देखो इसको कई तरीके से बोल सकते थे। अगर ये बोले उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई में 130% छात्र उपस्थित हुए, तो हो जाएगा 100 का 130। लेकिन उसने बोल दिया एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, यहां बोल दिया अधिक छात्र उपस्थित हुए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, एक्स में अगर 100% होंगे तो वाई में बुआ कितने हो जाएंगे, 130। 100% एक्स्ट्रा जुड़ेगा। काहे, 130% अधिक बोला है ना, जैसे 10% अधिक बोलते हो तो 100 में 10 जोड़ते हो ना, वैसे 130% अधिक है तो वाई में कितने हो जाएंगे, 230। लिख लेते हैं इसको एक्स और वाई। एक्स में अगर 100% छात्र हैं तो वाई में बउआ 230 हो जाएंगे। कितने एक्स्ट्रा, 130 एक्स्ट्रा। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र, देखो दोनों विद्यालय थे उसमें से 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये उसने बोल दिया। तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, वाई में कितने फेल हुए ये बोल रहा था। उसने पहले बता दिया है 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। किसमें, एक्स में, विद्यालय एक्स में। तो बउआ देख लेते हैं क्या फेल हुए। टोटल जो छात्र थे उसमें 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो 10% फेल हुए। अगर टोटल उपस्थित विद्यालय में थे, दोनों विद्यालयों में से कुल छात्र जो थे उसमें से 90% छात्र पास हुए, तो अगर 90% पास हुए तो फेल कितने हुए, 10%। तो बउआ 230 इसमें आए थे और 100 इसमें आए थे, तो कुल मिला के 330 बच्चे आए थे पेपर देने, जिसमें से 10% हो गए फेल। तो बउआ पास हुए 33 बच्चे, मतलब कुल मिला के 33 बच्चे हो गए फेल। यही तो फेल हुए। ये समझ में आया कि नहीं आया बउआ, समझ में आया? 33 बच्चे फेल हो गए। और देखो उसने एक चीज और बोली थी पहले, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए इसमें, तो 20 इसमें फेल हो गए। तो बउआ 33 टोटल में फेल हुए हैं, 20 अकेले इसमें फेल हुए, तो बताओ वाई में कितने फेल हुएंगे, 33 माइनस 20, 33 दोनों में मिला के फेल हुए, 20 इसमें फेल, तो वाई में हो जाएंगे 13। 13 लोग फेल हो गए, कितने में से, 230। ये थोड़ा सा फिर से लिख दो, 230 इसमें फेल हुए। तो पूछ रहा था बताओ, दशमलव आ रहा है इसीलिए बोल रहा है 1 दशमलव तक शुद्ध ज्ञात करो। 13 फेल हुए हैं 230 में और इंटू 100। बउआ जल्दी से जरा 130 में 23 का भाग दे दो, कितना आता है,
5.65। तो बउआ जब 5.6 है तो इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, तो 5.7 हम लोग लगाए आएंगे, है ना, एक स्थान तक लिखा भी है दशमलव। फिर देखो अगला सवाल ले, ये भी बेचारा गलती कर रहा है। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 से गुणा कराना था, लेकिन गुणा ना कराया, उसके बजाय किससे करा दिया, 8/5 से। तो पूछ रहा था बताओ गणना में जो त्रुटि हुई वो कितनी हुई। क्या करोगे, कराना था उसको 5/8 से, कहा गया था उसको 5/8 से कराओ, लेकिन वो बेचारा जल्दबाजी में करा गया 8/5 से। तो देखो इस तरह के जब सवाल आए तो बिल्कुल बेसिक से करने के लिए अपने मन में कोई संख्या ऐसी सोचो जो 8 से भी कटे और 5 से भी कटे। 8 5, तो हम मान लेते हैं संख्या 40 को गुणा कराना था, किससे, 5/8 से, लेकिन बेचारा 8/5 से करा दी। तो जो सही उत्तर है वो कितना होगा, पहले ये पता लगाएं। सही तो 40 का 5/8, 8 5 40, पचम 25 आना चाहिए था उसका आंसर सही में, लेकिन जब वो गलती कर गया तो क्या कर गया, 8/5 से, तो 40 का 8/5, 5 पन्नो 48, 88 64 ले आया। 25 लाना था, 64 ले आया, ज्यादा ले आया। पूछ रहा था बताओ गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो 25 से 64, देखो एक अगर काम करना चाहो तो इसको 100 बना लो, इसको भी 100 बना लो, पता चल जाएगा कितने परसेंट बढ़ा। नहीं तो निकाल लो, 25 से 64 हुआ, कितना बढ़ा है, 39 बढ़ गया। तो 25 में बढ़ा है तो 100 में कितना, 25 चौक 100, 39 इंटू 4, 156, 4 बार में यही आ रहा है, आंसर आ गया 156। अगला देखो, देखो बच्चों अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 27 नंबर में आवाज नहीं आई थी, इसको फिर से पढ़ा दे रहे हैं। सवाल था 2020 से 2021 तक एक में P% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में Q% की कमी आई। यहाँ जो P है वो Q से बड़ा है। X दिए गए वर्ष में ए की जनसंख्या का देश बी की जनसंख्या अनुपात है। 2020 से 2021 तक X में कितने % की कमी हुई ये पूछा गया था। तो देखो हम लोग इसमें करेंगे क्या, अपने मन से P और Q को मान लेंगे। P को मानेंगे, उसने बोला है यहाँ P Q से बड़ा है, तो P को बड़ा मानेंगे तो P को मानेंगे 20% और इसको मानेंगे 10%। तुम लोगों का मन हो तो इसको 30 मान लेना, इसको 20 मान लेना, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा ना हो इसलिए 20-10 मान लिया। तो देखो करेंगे क्या, एक देश ए है एक देश बी है, तो इसमें 20% की कमी आई है, कमी तो कमी आई है बउआ, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% की 5 से 4, 5 मानते हैं हम लोग आमतौर पे सवाल करते समय। अगर 25% आ जाए सवाल में तो अपने मन से 4 मान लेंगे सवाल में, क्योंकि 4 की 1/4 निकालना आसान है। वैसे 20% आया तो हम लोग अपने मन से 5 मानेंगे, क्योंकि 5 का 1/5 निकालना आसान है। तो 5 से हो गया 4, 20% की कमी हो गई। देश बी जो था उसमें 10% की कमी हुई, तो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10 से 9, फ्रैक्शन वैल्यू क्या, रेशियो 10 से 9 हो जाएगा। तो बउआ जरा अनुपात निकालो इनका, 45 जनसंख्या थी पहले और 40 हो गई बाद में, तो 45 से हो गई 40, कमी आ गई कितने की, 5 की, कितने में, 45 में, तो 5 9 45, 1/9, मतलब 11 सही 1/9% की कमी आ रही है। इस हिसाब से अगर हमने 20-10 माना है तो देखो इसको रखो जरा ऑप्शन में एक एक करके। उसने पहला ऑप्शन दिया था 100 P - Q, P को 20 माना है, तो 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 - Q, Q है 10, तो 100 में 10 जाएगा 90, काटोगे बउआ तो ये 11 सही 1/9% आ जाएगा। देख लेते हैं जरा दूसरा ऑप्शन भी, 100 P में से Q जाएगा आएगा 10, 100 इंटू 10 बटे P, प्लस लगाए तो प्लस लगाए तो यहाँ बटे
देखो 11 सही 1/9 अगर हमको आंसर लाना है तो बउआ बटे में 9 जरूर होगा। जहां 9 मिलेगा वही, तो ये तो प्लस लगा था, प्लस लगा था तो यहाँ 9 नहीं आएगा। इसमें भी प्लस लगा, ये भी नहीं आएगा। 100 माइनस पी, पी का मतलब 20%, 100 में 20 जाएगा 8 आएगा, ये भी नहीं आएगा। यही इसका आंसर सही है। अगला देखो 26 नंबर 26 परसेंटेज का सवाल है बउआ, पास फेल वाला, वेन आरेख पे बनता है। एक लाइन में भी हो सकता है और वेन आरेख में भी हो सकता है। दो विषय दिए गए थे, एक दिया गया था इतिहास और एक दिया गया था हिंदी। तो ये है हिंदी और ये है इतिहास। तो हमको पता है बउआ वेन आरेख जो बनता है, बीच में जो संख्या दी गई है 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, ये लिखा है। दोनों विषयों में फेल हुए 8%, तो बउआ बीच में 8% आएगा। अब ये जो दोनों वेन आरेख हैं दोनों, ये फेल वाले ही बनेंगे, पास वाले नहीं बनेंगे। तो 45% इतिहास में और 60% हिंदी में पास हुए। तो 45 इतिहास में पास हुए तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 45, तो 55% हिंदी में फेल हुए, इतिहास में, हिंदी नहीं है इधर, इतिहास है। और 60% हिंदी में पास हुए तो फेल कितने हुए? 100 में से जरा 60 घटाओगे तो 40 आ जाएगा ये। अब देखो 8% तो कॉमन है, ये तो फेल ही हुए दोनों में। 40 हिंदी में थे तो अकेले हिंदी में फेल होने वाले कितने होंगे? 40 माइनस 8, तो बचेगा कितना? 32%। और 55% ये है जो इतिहास में फेल हुए हैं। 8% दोनों में फेल हुए थे, वो भी तो इतिहास में फेल होंगे? नहीं फेल होंगे भाई। 55% विद्यार्थी इतिहास में फेल हुए हैं, 8% ऐसे थे जो दोनों में फेल हुए थे, तो इतिहास में भी तो फेल होंगे और हिंदी में फेल होंगे। तो यहाँ जो सिर्फ इतिहास में फेल हुए होंगे वो कितने होंगे? 55 माइनस 8 कितना? 47%। तो बउआ ये लोग फेल है, ये 47% सिर्फ इतिहास में फेल हैं, 32% सिर्फ हिंदी में फेल हैं, और जो 8% हैं ये दोनों में फेल हैं। तो बउआ पास का परसेंटेज पूछा गया था दोनों विषयों में, तो 100 माइनस 47 प्लस 8 प्लस 32, जरा बताओ कितना आंसर? 13% दोनों में पास, यही इसका आंसर है। अगला देखो देखो भैया, ये भी गलती कर गए थे, ये फ्रैक्शन में नहीं लिखी गलती, हर बार भिन्न बोल देता है। 4/5 के स्थान पे 5/4 कर दिया, अब की बार परसेंटेज में कर दिया। एक संख्या को क्रमिक रूप से बढ़ाना था, 20% बढ़ाना था और 30% बढ़ाना था, मतलब एक बार 20% बढ़ाओ फिर 30% बढ़ाओ। लेकिन आदमी ने क्या गलती कर दी? 22% इसको कम कर दिया। तो पूछ रहा है बताओ परिणामी मूल्य जो मिला आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो बच्चा बढ़ा ले इसको। कैसे बढ़ाएं? 100 मान के बढ़ा दें क्या? 100 मान के बढ़ा दे रहे, रेशियो से भी बढ़ा सकते थे हम, 100 मान के बढ़ा दे रहे। ये 100 था, चाहिए था हमको 20% बढ़ा के, तो बउआ 120 120, और फिर इसको 30% बढ़ाना था, तो बउआ 30% 120 का कितना? 12 बार बातें 36, 36 और जोड़ोगे कितना आएगा? 156। 156 देखो हमने ये लिख दिया, कंफ्यूज ना होना। हमने तो एक एक करके निकाला, 100 माना, 20 बढ़ाया तो 120 हो गया, 120 को 130% और बढ़ाया, मतलब 30% और बढ़ाया तो 130 को गुणा कराया, 30% निकाल के हमने जोड़ दिया था। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, 100 है 20% बढ़ाया तो कितने का गुणा? 120/100, और फिर 30% बढ़ाया तो 130/100। काटोगे पीटोगे बहुआ 156 ही आएगा, है ना। अब फिर क्या किया गया? करना ये था हमको, लेकिन इसके स्थान पर इसे 22% घटा दिया गया। तो बउआ 100 जो था ना उसको 22% घटा दिया गया, तो बउआ बचा कितना? 78% बचा। अब पूछा गया है कि बताओ परिणामी मूल्य, ये जो 78 है ये 156 का कितना परसेंट है? 78 ऊपर और 156 का कितना परसेंट है? पता नहीं, ये हमको दुगना दिख रहा है, तो आंसर आएगा
50%। ठीक, अगला देखो। देखो इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते थे, खैर बाद में बताएंगे उसको। अगला देखो। देखो एक ऋचा है, उनके व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 2:1। 2 रुपया खर्चा करती हैं, 1 रुपया बचाती हैं, तो कमाती कितना है? 3 रुपया। भैया व्यय और बचत दोनों जोड़ोगे तभी तो आय आएगी। उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। रेशियो से भी बताया था, है ना? कैसे कर दें? 100 मान के कर लें, कुछ मान के कर लो भैया। व्यय और बचत का अनुपात दिया है, ये 40 मान लो, ये 20 मान लो। 40 20 60 रुपए कमाती हैं, वो मान के कर लो, कुछ भी मान के कर लो। देख लो हम इसे कर दे रहे हैं। ये है व्यय और ये है बचत, तो कुल मिला के ये आएगी आय। व्यय कितना है? 2। बचत कितनी है? 1। कुल मिला के आय कितनी? 3। आय और व्यय में 20% और 15% की वृद्धि होती है। आय में कितनी की वृद्धि? डायरेक्ट गुणा कराते हैं, 20 दूनी। और व्यय में कितने की वृद्धि? 15 एकन्नम, 40 और 15 55। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके आय और व्यय में, आय में वृद्धि होती है, हमने यहाँ व्यय में करा दी, कंफ्यूज ना होना। देखो उसने बोला उसकी आय और व्यय में, आय में वृद्धि होती है 20% की, तो बिल्कुल भी 60। और व्यय में वृद्धि होती है 15% की, तो 15 दूनी 30। तो बउआ इसमें कितना जोड़ा जाए कि 60 आ जाए? 30। और इसमें x का गुणा किया गया होगा, x% का 30 हुआ बचत में वृद्धि का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30%। अगला देखो। लिखा एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस 75/2 करने पे सोच रहा था बउआ लोग, कर नहीं पाएंगे। 75/2 को बोलते हैं 37.5। तो बउआ 100 में 37.5 कम कर दिया तो बचा कितना? 62.5। तो 62.5 की वैल्यू दी गई है कितनी? 378। और 100 की पूछी गई है, तो 378 डिवाइड बाई 62.5 इंटू 100। ये का कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आ जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है, दूसरा बताएं? दूसरा एक तरीका और है। 62.5, देखो 62.5% हम यहां से उठाते हैं। 62.5, 62.5 जो होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी याद कर सकते थे। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, है ना? और अगर देखो बउआ 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 62.5। इसका मतलब 8 में से, टोटल 8 में से 5 की वैल्यू दी गई है, 8 की पूछी गई है। तो 5 की वैल्यू दी गई थी 378, तो 1 की वैल्यू बटे 5, काटा जरा इसमें, बटे 5। और 8 टोटल है, तो 8 की वैल्यू, इसको भी कर लोगे तो भी आंसर आएगा। बउआ कैलकुलेटर करो जल्दी से, कितना आ रहा? 378 इंटू 8/5। 604.8, ये इसका आंसर लिखा था 604.8। ये भी करते तब भी 604.8 आता, इससे भी करते तब भी 604.8 आता। हमने ये फ्रैक्शन से कर दिया क्योंकि यहाँ 62.5 आ गया, हमें पता है 62.5 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5/8। इसका मतलब 8 में से 5 भाग दिया गया है, 5 भाग की वैल्यू दी गई, 8 भाग की वैल्यू निकाल लो। देखो अगला लिखा है चीनी के मूल्य में 12% की कमी हो गई।
चीनी मूल्य घट गया, पेन ले लें काले रंग का, 12% की कमी हो गई। अच्छा, तो एक लड़का था 1200 रुपए में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए, दशमलव के दो स्थानों तक सन्निकट। देखो 12% की कमी हुई, घर वाले उसको 1200 रुपया दे के भेजते थे पहले भी, आज भी भेज रहे हैं। तो 1200 रुपये दे के भेजा, तो चूंकि चीनी का मूल्य 12% कम हो गया था, इसलिए दुकानदार ने उसको 7 किलोग्राम एक्स्ट्रा दे दिया। जब रेट घटता है तो चीज ज्यादा मिलती है, जब रेट बढ़ता है तो चीज कम मिलती है। रेट घट गया 12%, तो 1200 रुपए में 7 किलोग्राम एक्स्ट्रा। इसका मतलब घर वाले अगर 1200 रुपए का 12% उसको पहले से कम करके देते, 144 रुपए कम करके देते, तो उसको 7 किलोग्राम चीनी मिलती, नहीं मिलती। तो ये 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य है। तो 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य, ये 71 क्यों लिख दिया हमने, 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 144 रुपए। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा प्रेजेंट में, 144 डिवाइड बाई 7। लेकिन अब उसने पूछा था कि चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, नया वाला नहीं, वास्तविक मूल्य। तो देखो ये जो वैल्यू आएगी रुपए में, वो 12% कम होने के बाद ही तो आएगी। तो ये वैल्यू है कितने के बराबर, ये जो वैल्यू आएगी ये है चीनी का नया मूल्य, और नया मूल्य जो है वो 12% कम है। इसका मतलब ये जो 12% कम है, तो ये कितने के बराबर है, 144/7, ये है 88 के बराबर। 12% कम है ना 100% में, और गुणा करा देंगे 100 का, तो पुराना मूल्य निकल आएगा। बहुआ जल्दी से कैलकुलेटर से करो जरा इसको, कितना आंसर आता है, 144 × 100/7 × 88। $14,400/7 × 88 करेंगे तो आंसर आएगा इसका 2338 हो गया आंसर इसका, 23.38। अगला देखो, देखो ये थोड़ा सा सवाल बड़ा भी लिखा है, खैर 21 नंबर है तो पढ़ा दे रहे हैं, आखिरी सवाल है। लिखा है एक परिवार की मासिक आय 35,000 रुपए है। परिवार को की आय को विभिन्न व्यय, परिवार जो पैसा कमाता है उसको विभिन्न व्यय में, जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराया, इतने पे खर्च करता है, और हर महीने 8% की बचत भी कर लेता है। स्वास्थ्य, अब उसने देखो रेशियो बनाना को बोला, बनाओ भैया। स्वास्थ्य भोजन, एक है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर भोजन, तो भोजन इधर लिख लें। देखो उसने बोला स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय होता है भोजन की तुलना में 50%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 से कितना 3। इसका मतलब भोजन पे अगर 2 हो रहा होगा तो स्वास्थ्य पे हो जाएगा 3। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। भोजन पर व्यय मनोरंजन, एक इधर नया नाम है मनोरंजन, भोजन पर व्यय मनोरंजन के व्यय का 3 गुना होता है। तो ये बउआ 1:3 बोल दिया उसने, 3 गुना होता है, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। एक शिक्षा पर भी व्यय है, शिक्षा, इसको दूसरे पेन से लिख लें, शिक्षा। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। तो देखो इसको जरा सही कर लो, 3 दूनी 6 अनुपाते 2,
और ये कितना आएगा 3,9। और उसके बाद बोला स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। जो शिक्षा पर व्यय होता है स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय आधा है, तो शिक्षा पर कितना हो रहा होगा बउआ 18। नहीं समझ पाए काहे? आ गया सबका रेशियो। किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का, जो किराए पे जो व्यय होता है उसने एक चीज बताई कि जो किराए पर व्यय होता है वो किराए पर व्यय यहां से लिखा है भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा। अच्छा, भोजन ये, स्वास्थ्य ये, और शिक्षा ये, इसका 1/3 है। मनोरंजन को छोड़ दिया उसने। किराए पे व्यय जो होता है वो किसका, भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। समझ गए? तो बउआ किराए पे व्यय निकालो, स्वास्थ्य भोजन और शिक्षा 1/3 है। देखो एक काम कर सकते हैं, इन सबको जोड़ के 1/3 कर लो, या सबका इधर से 1/3 करके जोड़ लो, या तो इन सबको जोड़ के इनका 1/3 कर लो। 18 और 6 कितना होता है 24 और 9 33। 33 का 1/3 किया गया है, तो 33 इंटू 1/3 काटोगे 11, मतलब किराए पे वे कितना आ रहा है 11। शिक्षा पर कितना वे रुपयों में किया गया, अब ये पूछा था सबका दे दिया उसने। तो बउआ आय कितनी थी 35,000। ये स्वास्थ्य पर है, ये मनोरंजन, ये भोजन पर है, ये मनोरंजन पर है, ये शिक्षा पर है, किराए पर है। पूरा पैसा पता चल गया कैसे कैसे खर्च करना है। तो बांट लो बउआ 35,000 डिवाइड बाई, सबको जोड़ के भाग दो कितने को 9 + 6 + 2 18। ये 35 तो ये हो गया, वो 11 ये 35 45 45 46 46 इंटू शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना हो रहा है 18। 18 का गुणा करा दो, जल्दी कराओ। 35,000 बटे 46 इंटू 18 इंटू 18 बटे करो भाग। तेरह हजार। तो देखो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आंसर आ रहा है मेरा 13,695 और इसने 13,200 लिखा है। ये 12,600 लिखा है, 8400 लिखा है, 7700 लिखा है। कुछ गड़बड़ कर गए होंगे परसेंटेज में, जरा फिर से देख लेते हैं। उसने 4 मद बोले थे, भोजन स्वास्थ्य भोजन मनोरंजन और शिक्षा। तो उसने भोजन स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन किराया इतने भी बोला था, किराया भी 1 2 3 4 और 5, 5 मद थे। अरे एक चीज भूल गए थे, सभी वे के बाद हर महीने 8% की बचत भी तो कर रहा था वो, है ना। ये चीज हम लोगों से मिस हो गई थी, बचत 8% अलग से लिखनी पड़ती। वाओ, कोई बात नहीं। रुका है। हम्म। तो देखो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया कि उसने बोला था सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत भी करता है। तो जो 8% की बचत थी वो नहीं जोड़ी थी। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, किराए पे 11 आया, जब इन सबको जोड़ा गया तो 35,000 पूरी आय थी, उसमें किया 9 6 और 2 18, 35 35 और 11 46। ये जो 46 आया 46,
ये बउआ 8% कम होने के बाद आया है, क्योंकि ये हर महीने 8% की बचत थी, ये थी नहीं, तो ये 8% कम होने के बाद आया। ये आई किसकी वैल्यू है? जो 46 रेशियो में आया है, ये आई है 92% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लें। रेशियो में निकल के आएगा पर सही आएगा। 46 का दुगुना होता है 50, तो ये आ जाएगा 50। तो बच्चा अब हम लोगों को बस यहां पे करना क्या था, 35,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 18, 0, 5 सत्ते 35, 700, 18 सत्ते 26, 12,600 इसका आंसर हो जाएगा। देखो दिक्कत कहां हो गई थी, हमने पूरा सवाल लगाया, पूरे रेशियो निकाला, एक चीज उसने यहां पे छोड़ दिया था कि सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। सब कुछ उसने रेशियो में दिया, हमने पूरा सवाल किया रेशियो में, लेकिन उसने यहां पे दे दिया 8%। अब प्रतिशत है तो उसको रेशियो में बदल नहीं सकते, या तो पूरे को 92% मान लो। तो हमने क्या किया, इस पूरे को जोड़ा और ये पूरा जो इसका योग आया इसको बोल दिया कि ये 92% के बराबर है, क्योंकि 100% में 8% बचत करता था तो 92% की वैल्यू होगी सभी रेशियो की। तो 92% 46 के बराबर है, तो 100% 50 के बराबर हो जाएगा। तो अब 50 हमको पता चल गया कि इसमें अगर किराया भी जोड़ दें और बचत भी जोड़ दें तो ये 50 के बराबर होगा। तो 35,000 डिवाइड बाई 50, रेशियो में 50 आया, जब उसमें हम लोगों ने बचत जोड़ दी थी, इंटू 18 शिक्षा पेदा गुणा किया तो 12,600 आ गया। इससे पहले जो था थोड़ा सा उसमें मिस्टेक था, फिर से देख लेना। देखो 20 नंबर सवाल, 20 तक पढ़ाएंगे, इसके बाद जो अगले 20 बचेंगे उनको अगले वीडियो में डाल दिया जाएगा। अब तक 80 सवाल हो चुके हैं। परसेंटेज के लिए लगभग 100 सवाल सही थे, तो वो 100 निकाल लिए गए, पढ़ा दिए गए। देखो लिखा है कुल टॉफियों में 1/10 खराब हो जाती हैं, तो हम सबसे पहले मान लेंगे शेष का 35% इसको दे दिया जाता है। कुल टॉफियों का 1/8 एन को दे दिया जाता है। एन के पास खराब टॉफियों से 10 अधिक है, तो इसको कितनी टॉफियां दी गई? देखो इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/10 खराब हो गई ये, और एन के पास खराब टॉफियों से 10 अधिक है, बस इसने पूछा, तो 1/8 एन को दे दिया जाता है ये। इन दोनों की वैल्यू चाहिए। बाकी एस को कितनी दी गई वो हमें पता है 35, उससे निकाल लेंगे। तो हम मानेंगे 100% टॉफियां थी। उसमें से 1/10 खराब हो गई, तो बउआ 1/10 खराब हो गई तो मतलब 10 खराब हो गई, तो बची कितनी? 90 शेष। कुल टॉफियों का एस को 35% दिया जाता है, शेष टॉफियों का देखो लिखा है शेष टॉफियों का, शेष का 35% एस, तो एस को कितना मिलेगा? 90 का 35%, ये बाद में निकालेंगे। फिर बोला है कुल टॉफियों का 1/8 एन को दे दिया था, तो एन को कितना मिलेगा? 100 का 1/8, 1/8 मतलब 12.5%। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। एन के पास जो टॉफियां हैं वो ज्यादा होंगी, क्योंकि इसको तो 10%, ये तो 10% खराब हुई थी, ये 12.5 है, तो कितनी ज्यादा इसको मिली? एन को। तो निकालेंगे 12.5 में से 10 घटाएंगे, पता चलेगा 2.5% एन के पास एक्स्ट्रा आ गई है खराब टॉफियों में से। तो उसने बोल दिया 10 अधिक है, तो 2.5 की वैल्यू आ गई 10, तो एक की वैल्यू 2.5, तो काटोगे कहाँ गया? 2.5 बराबर 10, तो 100 बराबर, काट ले बउआ। तो पूछ रहा है एस को कितनी टॉफी दी गई थी, ये पूछा गया था। तो ये इसका 4 गुना है, 400 टॉफियां थी पूरी, 400 में 10% खराब हो गई थी, ये 90 निकालो, 400 का 90% इंटू 35/100। तो अगर डायरेक्ट निकालना हो तो 400 का 90%, 9 चौके 360, 360 का 35%, 360 इंटू 35/100,
18 सत्ते 126, आंसर आ गया 126 आंसर। कुछ करना नहीं था इसमें। 1/10 खराब हो गई थी, 10 खराब हो गई, बची 90, 90 में 90 इंटू 35/100 एस को दी गई थी। एन को कितनी दी गई थी टोटल टॉफियों में से? 1/8 एन को दी गई थी। 1/8 मतलब 12.5%, 12.5 उसको दी गई। तो बताओ एन के पास कितनी एक्स्ट्रा आ गई खराब टॉफियों में से? 12.5 में से 10 घटाया, 2.5 आ गई। 2.5 की वैल्यू दी है 10, 10 टॉफी अधिक आ गई मेरे हिसाब से। 2.5, क्वेश्चन ने बोल दिया 10, 2.5 बराबर 10, 2.5 10 का 4 गुना होता है, इसका मतलब टोटल टॉफियां होंगी 400। 10% खराब हो गई तो खराब हो गई 40/3, तो 360। उस 360 में से 35% इसको दिया था, तो 360 का 35 निकाल लिया कितना है। यहां से भी कर सकते थे, यहां से हमने डायरेक्ट कर दिया, 10% यहीं से घटा दिया, तो आंसर आ गया 126। देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही, 20 सवाल हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए, सवाल समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। जो बाकी बचे 20 सवाल हैं वो आपको 1-2 दिन में दे दिए जाएंगे। इसके बाद इसका जो बेसिक पार्ट छूटा हुआ है वो बेसिक पार्ट, उसके बाद अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस CISI में से कोई उठा लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।